हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द अन्नू टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 6 अमेजिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में बताऊंगा। यानी कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स होंगे जो कि स्पेशल स्टंट परफॉर्म करके बनाए गए हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल की नई वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टाइनी मैकल स्किल्स की, जो कि एक BMX बाइक राइडर हैं। टाइनी रूफ टॉप्स पर BMX बाइसाइकिल चलाने में बहुत माहिर हैं। इन्होंने कास्केडिया में डाउनहिल स्लोपिंग रूफ टॉप्स पर BMX के साथ ऐसे स्टंट्स किए जो कि कोई तस्वर भी नहीं कर सकता। बिना किसी स्पोर्ट के टाइनी एक छत से दूसरी छत पर जंपिंग कर सकते हैं। कास्केडिया में टाइनी ने फ्लिप्स, जंप्स और कई यूनिक BMX ट्रायल्स दिखाकर सबको हैरान कर दिया था। दोस्तों, टाइनी इन स्टंट्स को ऐसे एंजॉय करते हैं कि इनको देखकर लगता ही नहीं इनको थोड़ा सा भी डर लगता होगा। एक दफा टाइनी ने हिल की टॉप से समुद्र में जंप भी किया था। टाइनी वाकई में एक प्रोफेशनल बाइसाइकिलिस्ट हैं। तो अब बात करते हैं 2 फ्रेंच विंग शूटर्स की। दोस्तों, बेस जंपिंग वैसे ही पूरी दुनिया में एक पॉपुलर स्पोर्ट माना जाता है। यहाँ तक कि इसके दीवाने स्पेस से भी जंप कर चुके हैं। लेकिन इस स्टंट में 2 फ्रेंच विंग शूटर्स ने एक माउंटेन के ऊपर से जंप किया और जंप लगाने के बाद जो इन दोनों ने किया वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। इन दोनों विंग शूटर्स ने हवा में उड़ते हुए 160 किलोमीटर की स्पीड पर एक प्लेन में जाकर सबको हैरान कर दिया। इस स्टंट के लिए इन्होंने प्रैक्टिस भी नहीं की थी। यानी ये स्टंट पहली बार परफॉर्म किया गया था और पहली बार ही परफेक्ट शूट हो गया था। दोस्तों, इस स्टंट में कुछ भी हो सकता था। अल्लाह ना करे अगर प्लेन की स्पीड थोड़ी सी कम होती और इन दोनों की स्पीड ज्यादा होती तो ये दोनों प्लेन के पंखे में भी आ सकते थे। मगर शौकीन लोग खतरे की परवाह नहीं करते, स्टंट जैसा भी हो परफॉर्म कर देते हैं। लेकिन ये स्टंट वाकई में अनबिलीवेबल था। तो अब बात करते हैं निक वलैंडा की। दोस्तों, निक एक प्रोफेशनल स्लैकलिंग एक्सपर्ट हैं और 2014 में निक ने कुछ ऐसा कर दिया था जो कि मेरे हिसाब से एक एक्सपर्ट भी तस्वुर नहीं कर सकता। निक ने शिकागो सिटी में 2 मैसिव ऊंचाई वाली बिल्डिंग्स के दरमियान स्लैकलिंग की, जिसमें से एक बिल्डिंग की ऊंचाई तकरीबन 681 फीट बताई जाती है। निक का ये स्टंट देखने पूरा शहर आया था। ये स्टंट करने के बाद निक ने सोचा क्यों ना एक और स्टंट किया जाए। लेकिन ये स्टंट निक एक नेक्स्ट लेवल पर ले गए। निक ने उसी तरह 2 बिल्डिंग्स के दरमियान एक रस्सी बांधी और रस्सी पर चलना शुरू कर दिया। मगर ये स्टंट निक आंखों पर पट्टी बांध कर रहे थे। ये रस्सी तकरीबन 555 फीट ऊंची बांधी गई थी। मेरे हिसाब से निक स्टंट मैन होने के साथ साथ एक बहादुर पर्सन भी हैं। तो अब बात करते हैं डेविड ब्लेन की। दोस्तों, डेविड ब्लेन दुनिया के सबसे बड़े मैजिशियंस में से एक माने जाते हैं। इन्होंने कई रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं जिससे इन्हें काफी पॉपुलैरिटी भी मिली। एक बार डेविड ने एक आयरन के रोड पर खड़े होकर 10 लाख वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी को बर्दाश्त किया था। दोस्तों, डेविड ने ये परफॉर्मेंस देकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। डेविड को 50 करोड़ लोगों ने लाइव देखा। लेकिन ये स्टंट फिर भी काफी खतरनाक हो सकता था। छोटी से छोटी गलती डेविड को जलाकर राख कर सकती थी। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि 10 लाख वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी डेविड की पूरी बॉडी से होकर गुजर रही है। तो अब बात करते हैं रेने कैसले की। दोस्तों, रेने कैसले एक प्रोफेशनल एनिमल ट्रेनर हैं। रेने हाथियों के साथ ऐसे खेलते हैं जैसे कि वो उनके कोई पुराने दोस्त हों। रेने की हाथियों के साथ काफी गहरी फ्रेंडशिप है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि रेने एलिफेंट के साथ कैसे कैसे स्टंट्स परफॉर्म कर रहे हैं। रेने के एलिफेंट्स रेने को कई स्टंट्स और एक्टिविटीज करने में हेल्प करते हैं। रेने के पास तकरीबन 5 एलिफेंट्स हैं और रेने ने 5 हाथियों को एक प्रोफेशनल तरीके से ट्रीट किया है। दोस्तों, आखिर पर कोई स्टंट तो नहीं है, मगर जिस आदमी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसकी हिम्मत पर दाद तो देनी ही पड़ेगी। चाइना के शहर ताइसू में एक रोड पर एक बार 5000 डक्स यानी बत्तखें देखी गई थी जो कि एक साथ चल रही थी। ये सारी बत्तखें ट्रैफिक के साथ साथ चल रही थी। ये सारी डक्स एक ही किसान की थी जो कि इनको वॉक पर ले जा रहा था। दोस्तों, आप वीडियो में देख सकते हैं कि 5000 बत्तखें जब एक रोड पर चलती हैं तो कैसा लगता है। लेकिन एक बात तो कन्फर्म है कि ट्रैफिक इन बत्तखों की वजह से काफी ज्यादा डिस्टर्ब हुई होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक मुझे जरूर दें। अगर आप ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस से अपडेट रहना चाहते हैं तो अन्नू टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें
ताकि इस चैनल की नई वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।